मेरे इमाम फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दरूद। शायर ने कहा था कि जो दरबदर थे, जो दरबदर थे, शायरी की तरफ आपका जहन और आपका कल्ब, आपकी रूह, आपकी फ़िक्र बहुत माइल है। हिंदुस्तान का शोर आफाक लहजा भाई असद इकबाल कलकत्तवी के पैकर में, और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दिल में रहने वाले मोहतरम एहसान शाकिर आज़मी साहब, भाई कारी साजिद साहब, मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी है कि यादगार हुजूर हाफिज़ मिल्लत की मुबारक कोख से निकलने वाली जितनी आवाज़ें जिनका ताल्लुक़ अलजामतुल अशरफिया से है, वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा है। मैं सबकी कदम बोसी करते हुए, सना खान रसूल मोहतरम सलमान साहब बैठे हुए हैं। तकरीबन ये 18 साल से जश्नों की तकरीब हो रही है। मैं 10 साल यहाँ पर आता रहा। साकिब भाई थे और अब माशाल्लाह जावेद भाई हैं। उनके दोस्तों की वही टीम है, वही रंगो आहंग है, वही फ़िज़ा है, वही अनवार है, वही तजल्लियात है, वही बरक़ात है। एक बुनियादी और तामीरी सोच के हामिल शख्सियत के मज़हर मुफ्ती एहतशामुल हक़ शाह साहब क़िबला की गुफ्तगू के हर पैराग्राफ पर मैं अपनी शमूलियत को यकीनी तौर पर बनाता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत है। ऐसी गुफ्तगू जहाँ हो वहाँ इस गुफ्तगू के राह के मुसाफिरीन की तादाद में इजाफ़ा भी हो। बड़ी बुनियादी बातें, बड़ी तामीरी बातें की। अब मैं आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में हूँ और बहुत देर हो रही है। सबके साथ मजबूरियाँ हैं, मुफ्ती साहब को भी कहीं जाना है और मैं अपने घर से बगदाद शरीफ जाने के दिन निकला हूँ। मुझे यहाँ से सीधे गौस पाक की बारगाह में जाना है। सुभान सुभान। मुजफ्फरपुर से शाम कल दोपहर की फ़्लाइट है दिल्ली से मुझे गौस पाक की बारगाह में शाम को सुबह जाना है। 4-5 दिन के बाद फिर हाफिज़ सलमान साहब का सफ़र है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका सफ़र है, तो सबके साथ ये ज़िंदगी, ये जुड़ी हुई मुसाफरत की बहारें हैं, लिपटी हुई हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आया हूँ और ये हुजूर का ज़िक्र है। लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस कस्बे में लोग बहुत कम हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये हुजूर के ज़िक्र का कमाल है। हुजूर की बातों में इतनी लज्जत है, इतनी मकनातीसियत है, इतना मैग्नेट सिस्टम है हुजूर का ज़िक्र, इतना मिठास है हुजूर की बातों में कि हुजूर का ज़िक्र आप जंगल में करें वहाँ भी 10-20 लोग आ जाएं। यही नहीं, हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा क्या? इतनी लंबी एक दिन की घड़ियां मैदान महशर में 6 मानेदारत किस काम की? 50,000 साल के बराबर का एक दिन। तो हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं होगा क्या? तो आपने फरमाया 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ हुजूर का और हुजूर के रब का जिक्र होगा। सुभान सुभान। 5 घंटे हिसाबो किताब के सुभान। ये हकीमुल उम्मत ने कहा। मैंने नाम न लिया होता तो अभी लोग मेरा कुर्ता पकड़ के खींचते। सबूत दीजिए आप। अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं 49,000 11 महीने 29 दिन 17 घंटे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा। 5 घंटे में हिसाब किताब हो जाए। सोचो कि अल्लाह को अपने रसूल का और रसूल को अपने रब का कितना जिक्र पसंद है। ये जिक्र बड़ा बाबरकत होता है। इस जिक्र की बरकतों का अंदाजा इससे लगाएं, पहले के दौर में औरतें जो उनके बच्चों को अपने बच्चों को गोद में लेके बैठती थी तो वो बच्चे रोते थे, तो उनकी सहेलियां कहती थी मेरी बहन अपने बच्चे को किसी हकीम को, किसी तबीब को, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में जाके दिखा दे। तो वो लड़कियां कहती थी चल 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 मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है। अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए।
बूढ़े लोग अपनी कमजोरी के अयूब व नकाइस पर तबीस चादरें डालने के लिए नात की महफिलों का सहारा लेते थे। बेशक माजूर जहनों के लोग हुजूर की महफिलों का इंतजार करते थे। सही बात। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज उसी मोहब्बत के मसलक व मशरब के परस्तार आप भी हैं कि हुजूर की शमा रोशन हुई जिक्र की। ये बहाउद्दीनपुर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सोचते होंगे ये महफिल कहाँ है। मैं बता दूं कि आजमगढ़ ये इल्म अदब की ज़मीन है। सरकार लत्था शाह जैसे अजीम बुजुर्ग जिस ज़मीन पर मौजूद हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत जहाँ आराम कर रहे हैं, सरकार मुफ्ती आज़म आलम के खलीफा ताजुल शरिया के हम सबक साथी अल्लामा मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला जैसी अबकरी शख्सियत जहाँ पर सरकार हुजूर भैया जी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकपुर में बारगाह और हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान शाह साहब की। और मालूम है ये जो अशरफिया का मुबारकपुर है, ये मुबारक किसके नाम से है? मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मखदूम हुसामुल हक मानीपुर शरीफ के नाम से हैं। उनके पीर का नाम है नूर आलम पंडवा शरीफ। वो बेटे और मुरीद और खलीफा है कुतुब आलम पंडवा शरीफ के। कुतुब आलम कौन है? सरकार मखदूम शब जहांगीर समदानी के पीर कामिल। और वो सिलसिला मखदूम अखी सराज से महबूब इलाही तक पहुँच गया है। उनके 2 बेटे और 2 खलीफा हैं, मखदूम राजे हामिद शाह और राजे मुबारक शाह। उसी मुबारक के नाम से ये कस्बा अशरफिया का मुबारकपुरा। अल्लाह का शुक्र है ये बुजुर्गों की ज़मीन। थोड़ी देर बैठे हुजूर की बातें करें। मेरे भाई एहसान शाकिर साहब तशरीफ़ फरमाएं और असद साहब आ जाएंगे। देर बहुत हो गई, मैं 10 बजे माइक लेने वाला आदमी। मैं तो समझता हूँ कि जब सिर्फ माइक वाला हो तभी पहुँच लिया जाए, एकदम जब सिर्फ माइक वाला हो तभी शुरू कर दिया जाए। लेकिन लोगों की मोहब्बतें नहीं, मुफ्ती साहब क़िबला की बुनियादी बातें थी, समझे आप? तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए तैयार है माशाल्लाह। गर्मी भी है, हाँ तवज्जो दीजिएगा माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा था तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तो हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने। और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। ये उस्ताद कमर जलालवी साहब, बहुत बड़ा नाम था शेरवतन के हवाले से। बहरहाल मैं इस महफिल में बैठा हुआ हूँ, तेज़ी के साथ सलाम करूँ जवाब दें, दरूद पढ़ के अपनी बात शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7-8 मिनट तो इसी में हो गए। अब अगर 2200 रुपये के हिसाब से जोड़ लिया जाए तो 1400-1500 रुपये तो इसी काम में समझ रहे हैं। दरूद शरीफ के हवाले से मैं एक बात 2-3 सालों से कहता चला आया। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा, इसका इको भाईजान बंद कर दें, बहुत अच्छा माइक। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? आवाज नहीं आई। एक शर्त है। बोले वो क्या? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। क्या नहीं समझे? मेरी बस वाह। दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। 200 साल पहले जो लोग आजमगढ़ इलाके में थे इंतकाल कर गए, क्या उनके नाम से कोई ख़त भेजेंगे? आपका जवाब होगा नहीं भेजेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही दरूद साहिब दरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? हुजूर हों तो फिर हुजूर पर दरूद पढ़ा जाए। दरूद पढ़ने की एक शर्त यही है कि दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम हुजूर के दौर में नहीं हैं। हुजूर 1400, अब तो 1500 साल हो रहा है आने वाले साल में इंशाअल्लाह। हुजूर 1400-1500 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं। हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आए, हमने तो हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हम दरूद ना पढ़ें? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। अकीदे की बात है, हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा ये हुजूर का ज़माना है? बोले बिल्कुल। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि वक्त पर सूरज निकलता है डूबता है, यानी कोई है जिसकी वजह से निकलता है वक्त पर, जिसकी वजह से डूबता है।
बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और वजह और सबब रीजन ये हुजूर हैं। हुजूर ही को कायनात की जान कहा जाता है। बकौल फादिल बरेलवी, जान है तो जहान है, जान है तो जहान। वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान। आसमान से बेशक। हुजूर सूफी साहब किबला से पूछा गया, इलाहाबाद के उस दुर्वेश के नाम, उससे पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब कहते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। अल्लाह। वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फिर कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। वाह 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 वाह। मैंने जिनका नाम लिया होंगे 100 पेज की किताबें दरूद शरीफ की हैं। साजिद भाई, उनके नाम पर तस्करे पर मुझे बैंड है, मुझे पाबंदी है उनका नाम लेने पर। हाँ, 100 सफ़े की किताबें लिखी हैं बगैर नुक्तों के लिखी हैं, उसके उर्दू तर्जुमे किए हैं बगैर नुक्तों के। इराक के बड़े बड़े उलमाए किराम ने जिन किताबें पढ़ के कहा था इतना बड़ा आलिम तो इराक में नहीं है। समझो, उस दुर्वेश की बात करता हूँ। वो कहते हैं दरूद इस हवाले से इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हाजिरी का तरीका, हुजूरी का अंदाज होना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए बड़े अदब से पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूम लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी गुफ्तगू शुरू होगी नूर के हवाले से, जो भाई एहसान में बैठे हुए हैं इसके शाहिद हैं। और आज अगर वक्त मिला तो फिर मैं हुजूर का रहमत साबित करूंगा। पहले गुफ्तगू होगी हुजूर के नूर के हवाले से, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कि कन्फर्म है तहकीक के साथ, जिसे मैंने भेजा अपने हबीब को, वो एक नूर है। नूर ये हमारे एतक़ाद में शामिल है। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं? ये गुफ्तगू अगर कम हो गई तो मैं हुजूर का रहमत होना साबित करूंगा इंशाअल्लाह। आपकी खुशियों की जो ज़ंबील है बावज़न हो जाएगी नेकियों से। न कोई हंगामा, न कोई चीख, न कोई पुकार, न कोई शोर, बस बैठे। और मेरे नाम के आगे भाई डॉक्टर वगैरह मत लगाया करें, मैं मरीज़ आदमी हूँ, समझे? हाँ, ये सब मुझे रास नहीं आता। रोज़ाना मुझे दोस्तों को कहना पड़ता है उनके हाथ पाँव दबा के, अल्लामा वगैरह कुछ नहीं, दुआ करो मेरा ईमान पर खात्मा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये नूर कैसा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जनाब जिब्रील बैठे हुए थे। कौन? जनाब जिब्रील बैठे हुए थे। बैठे भाई, ये सब कमेटी के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से इनका ताल्लुक़ है। देखें इनकी मोहब्बत है। इससे पहले बनावा के लोग आए थे, माशाअल्लाह, हैं कि चले गए? हाँ, माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत भरी आवाज़ में जवाब दे दें, जवाब दे दें। माशाअल्लाह। छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ के लोग बेचारे मोहब्बतों में आते हैं। इधर इधर भाईजान, इधर 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 बैठे, बाईं तरफ, बाईं तरफ। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, या अली। इधर बाएं तरफ, बाएं तरफ, इधर कहाँ जा रहे हैं भाईजान? बाएं तरफ बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं। अपने भाइयों का मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। सुने आप, अल्लाह कहता है कि मैं वो मैंने जिसे भेजा उसे नूर बना के, बातें याद कीजिएगा, नूर बना के भेजा है। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील बैठे थे। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, हुजूर रसूलों के सरदार हैं। हुजूर ने जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने सीधे सीधे नहीं बताया कि मेरी उम्र इतनी है, ये नहीं बताया। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था, हुजूर मुझे याद नहीं है, हुजूर मुझे याद नहीं मेरी उम्र कितनी है। हाँ, इतनी बात मुझे याद है, अर्श आज़म के ऊपर चौथे पर्दे पर, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। एक मिनट, सुभान अल्लाह कहने से पहले सोच लें हम क्या कह रहे हैं, फिर मैं इसे रिवर्स करता हूं। वो कहते हैं कि 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था, उसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है। जरा सोचो, जब जिब्रील की उम्र का अंदाजा नहीं कर सकते तो हुजूर की उम्र का अंदाजा क्या कर लिया जाए? हुजूर ने मालूम है उसके बाद क्या फरमाया?
हदीस शरीफ मौजूद है। सूफिया कहते हैं कि हुजूर का कौल माहसल निचोड़ इस सूरत में था कि हुजूर ने अपने इमाम शरीफ के इस हिस्से को ज़रा सा पीछे किया तो जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और कहने लगे, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मरतबे देखा है, इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। इसीलिए एहसान में जैसे शोरा कराम लगाते हैं नारे, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आवाज नहीं आई, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। जरा हाथों को उठाएं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हुजूर नूर हैं तो कैसे हैं? सबसे पहला इंसान ज़मीन पर आया जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। इसीलिए इनको फर्स्ट मैन कहा जाता है, अबुल इंसान कहा जाता है, अबुल बशर कहा जाता है। इनके एक बेटे हैं शीस अलैहिस्सलाम, जो आपके अयोध्या शरीफ में 70% राइटर्स, मौर्रिखीन और मौल्लिफीन की नज़र में वो शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। 30% लोगों ने एहतियाती कलम उठाया है, अभी मैं 70% लोगों की बात कर रहा हूँ। जनाब शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अय मेरे बेटे शीस, ये पहले आदमी हैं और अपने बेटे से कहते हैं, याद रखना पैदा करने वाला खुदा, फर्स्ट मैन अपने बेटे से कहता, अय मेरे बेटे शीस, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो फिर मोहम्मद के नाम का वसीला देना। चुपके से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से बोलें बस। बहुत बहुत शुक्रिया, यही आवाज़ आनी चाहिए आपकी। तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद के नाम का वसीला देना, तो शीस अलैहिस्सलाम अदब में खड़े हो गए, बोले बाबा जान आप पहले आदमी हैं, आपको इसीलिए अबुल इंसान कहा जाता है, अबुल बशर कहा जाता है, ये मोहम्मद कौन है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये सच है मैं अबुल इंसान हूँ, लेकिन ये मोहम्मद, अगर मैं इंसानों का बाप हूँ तो ये मोहम्मद रूहों के बाप हैं, इनको अबुल अरवाह कहा जाता है। बोले आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? आप पहले आदमी, मैं आपका बेटा, पैदा करने वाला खुदा, ये तीसरे दरमियान में मोहम्मद कहाँ से आ गए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अय मेरे बेटे शीस, जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली तो क्या देखा? दरख्तों की हर पत्ती पर जहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा था वहीं मोहम्मद भी लिखा था। तो मेरे दिल से आवाज़ आई, अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से दुनिया बनाई है। ये कायनात की डिलीवरी का सबब है हुजूर, मकसूद कायनात है हुजूर। मैं यकीन कर लिया। और सुन मेरे बेटे शीस, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तेरे बाद तेरी औलादें नबी और रसूल बन के आएंगी। कोई नूह अलैहिस्सलाम के पैकर में, कोई याकूब बन के, कोई यूसुफ बन के, कोई सुलेमान बन के, कोई दानियाल बन के, कोई जुल्किफल बन के, कोई यूशा बिन नून बन के, कोई स्वाले बन के, कोई हूद बन के, कोई ईसा बन के, कोई मूसा बन के, कोई इब्राहीम बन के। हर नबी का यही काम होगा, अपनी उम्मत से वो यही कहेंगे, अय मेरी उम्मत के लोगों, अपने दिलों को पाक साफ कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले, जमीन पर अदब की चटाई बिछा दो, आमीना का लाल आने वाला है। सब एक अनाउंसर, एक संचालक, एक नाजिम की हैसियत से आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और मैं भी इसी काम के लिए आया था और तू भी इसी काम के लिए आया था। मेरी पेशानी पर जो नूर चमकता है, नूर मोहम्मदी, जब ये ज़मीन पर आएगा तो इनकलाब बर्पा होगा। वही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वो आगे बढ़ा और फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आया। उनके और उनके नबीरगान में एक बड़ी जमात है। एक नाम है अब्द मुनाफ का। अब्द मुनाफ ये कुसई के बेटे हैं, वो किलाब के, वो मुर्रा के, वो फहर के, वो लुई के। ये मुबारक सिलसिला आगे चला गया है। अब्द मुनाफ की पेशानी पर जब नूर मोहम्मदी चमका था, मालूम है, फिर आपकी शादी मक्के शरीफ में हुई। ये हुजूर के परदादा के बाप हैं अब्द मुनाफ। वो कहते हैं कि उसके बाद मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हाशिम। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं जिनका नाम रखा गया हजरत हाशिम। हजरत हाशिम जब ये ज़मीन पर पैदा हुए मक्के शरीफ में और बड़े हुए तो इनकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमका। इनसे लोगों ने कहा कि अय हाशिम, तुम जहाँ पर अपना पाँव रखते हो और जब पाँव उठाते हो तो वहाँ की मिट्टी कई कई दिनों तक महकती है। आप फरमाते हैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा की शादी आप बिजनेस करने के लिए बसरा की तरफ गए थे। वापस जब मदीना होके मक्का आ रहे थे तो मदीने शरीफ में ख़ानदान है जिसे ख़ानदान बनु नज्जार कहा जाता है। जिस ख़ानदान के लोगों ने आपको देख लिया और रोक लिया और आपकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी देखी तो लालच में पड़ गए और कहने लगे कि अय हाशिम तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ के। अब्द मुनाफ कौन है? कहा ये काबे का मुतवल्ली है, काबे का मुजावर है और ये ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाला है। सब ने कहा अय हाशिम अगर तेरी शादी नहीं हुई तो मदीने में शादी कर ले। हुजूर के परदादा से कहा गया शादी कर ले। लड़की का नाम है हजरत सलमा, लड़की कबीले बनु नज्जार की है, कर ले। आपने कुछ शर्तों से रिश्ता मंजूर कर लिया। हुजूर के परदादा जनाबे हाशिम की शादी मदीने शरीफ में हजरत सलमा से हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। दुनिया उसी को हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दादा हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी ये शान थी नूर मोहम्मदी की वजह से, जब मेरे करीब कोई मरीज जानवर, कमज़ोर जानवर मेरे साए से गुजरता था तो अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देता था। लोग कहते थे बीमार जानवर तेरे साए में आके शिफा पाते हैं। अय अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल वाला है। आप फरमाते मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का, सारा कमाल। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी शादी मक्के शरीफ में हुई, हुजूर के परदादा की शादी मदीने में हुई और सगे दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में हुई। जिस लड़की से उनकी शादी हुई उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। एक मरतबे कोई एक शख्स ये नाम ले सकता है, हजरत फातिमा। ये हुजूर की दादी हैं। ऐसे बैठे रहिएगा, ठीक है, ऐसे बैठे रहिएगा। हुजूर की ये सगी दादी है, इनका नाम हजरत फातिमा है। अब ये दोनों रूहें जब इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, ये दोनों जिस्म जब इकट्ठा होते हैं तो इनके घर में अब वो असल ज़ात की आमद होती है जिसको नूर मोहम्मदी का सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हो गए। मक्के शरीफ में नूर मोहम्मदी उनकी पेशानी पर चमका। जनाब अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू कहते हैं मैं मक्के शरीफ में पैदा हुआ। जब मैं पेड़ों के साए से गुजरता था तो दरख्तों की पत्तियां मुझे झुक झुक के सलामी करती थीं और कहती थीं अय अब्दुल्ला मुबारक हो, रसूलों के सरदार तेरी पेशानी पे चमकते। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जवान हुआ तो मेरी पेशानी पर जब नूर मोहम्मदी चमका ना, जब चमका तो मक्के शरीफ में एक जादूगरनी थी, उसने मुझे देख लिया और रोक के कहा कि नाम, मैंने कहा अब्दुल्ला। बेटे किसके हो? मैंने कहा हाशिम के। पोते किसके? मैंने कहा अब्द मुनाफ के। बोले ओ बाबे काबा की चाबियां तेरे जद के हाथ में है? मैंने कहा हाँ। बोले बड़ा ऊंचा स्टेटस है, शादी हुई? तो मैंने कहा नहीं। बोले मुझसे शादी करेगा? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा क्यों? कहा तेरी पेशानी पर एक नूर चमकता है, मुझे लालच पड़ रही है वो नूर मेरे शिकम में आ जाए। जनाब अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। ईसाइयों और यहूदियों को पता चल गया कि वो नूर मोहम्मदी ज़मीन पर आने वाला है जिससे मेरी हुकूमतों में भौचाल आ जाएगा। ज़मीन पर दो सुपर पावर हुकूमत थी, एक को रूम कहते थे जिसको आज इटली कहते हैं, एक को ईरान का फारस कहते थे जिसको उस वक्त मदायन कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये दो बड़ी सुपर पावर हुकूमतें, इनके नजूमियों ने कह दिया था वो नबी आने वाला है जिसके कदम की ठोकर से कुफ्र में जलजला आएगा। ईसाई हुजूर के अब्बू को कत्ल करने के लिए मक्के शरीफ के पहाड़ों में छुपे रहते थे और बड़ी लंबी लंबी साजिशें रखते थे। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं तलवार लेकर के मैं सफ़र पे था और मक्के के कुछ पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। 70 ईसाइयों ने मुझ पर हमला कर दिया। उनके हमले बड़े ख़तरनाक थे, बड़ी साजिश उनकी कामयाब हो जाती, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैंने तलवार निकाली, एक तलवार ने 70 तलवारों का मुकाबला किया, 70 तलवारों का मुकाबला किया। जनाबे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी तलवार उनकी तलवारों की खनक की आवाज सुन के एक बूढ़ा बुजुर्ग भी आ गया। देखा तो अकेले तलवार 70 तलवारों के मुकाबले में है, मेरा सपोर्ट किया उसने। बिल आखिर 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। मैंने अपनी तलवार को यूं साफ किया और साफ करके उसे म्यान में जैसे रखा, वो बूढ़ा मेरे सामने आ गया। उसने कहा बेटे नाम क्या है? मैंने कहा लोग मुझे अब्दुल्ला कहते हैं। बोले बड़े बहादुर मालूम होते हो। मैंने कहा क्यों? बोले अकेले 70 लोगों को तुमने मौत के घाट उतार दिया। तुम किसके बेटे हो? मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जैसे उसने मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी देखा, उस बूढ़े ने मुझसे कहा तेरी शादी हुई? तेरी शादी हुई? कोई बात नहीं, इधर देखें भाई, इधर देखें।
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है, कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है। जलसों की मकबूलियत में जब कोई बात नजर आने लगती है ना, तो नफ्स और शर की तरफ से भी कुछ इस किस्म की बात है। आप बैठे रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, खुदा की कसम कि मैं क्या बताऊं आपसे। बस मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे बगदाद शरीफ में याद आ जाएंगे, ताकि आप सबका मैं सलाम नियाज पेश कर दूँ इंशाल्लाह। दुआ करें, जैसी भी आवाज़ें सुने किसी का दिल न टूटे इंशाल्लाह। मेरे हुजूर की बातें मुझसे सुन लें। मैं यहाँ पर ड्रामे नहीं सुना रहा हूँ, उमर शरीफ के, कपिल शर्मा के खेल कूद करें। आप थोड़ी सी बात सुन लें हुजूर की पैदाइश के, शायद आपके दिलों को नरमी मिल जाए, आपके दिलों को ठंडक मिल जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए। सूफिया कहते हैं जो औरतें पत्थर दिल हों या उनके शौहर पत्थर दिल हों, दोनों मियाँ बीवी को हुजूर की बातें सुनाया करें, हुजूर का जिक्र उनके पत्थर दिलों को मोम बना देगा। समझ रहे आप? आप इन बातों को, कोई और काम ना करिए, मोबाइल ये व्हाट्सएप ये फेसबुक ये सब छोड़ें। 30 साल मैंने सब कर लिया बैठे बैठे। मैं चाहता हूं कि जरा सा अदब से बैठे ताकि दिल भी मुसलमान हो जाए। अभी तो लिबास हैं मुसलमान, दिल मुसलमान हो जाए। जनाब अब्दुल्ला कहते मुझसे उस बूढ़े ने कहा नाम, मैंने कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम, मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा, मैंने कहा हाशिम। परदादा अब्दुल मनाफ। बोले बड़े ऊंचे स्टेटस के हो, बड़ा ऊंचा ओहदा पाया है, ये बताओ तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई। उसने कहा मेरी एक बेटी है, उससे शादी करेगा? तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं उस बुजुर्ग से, तेरा नाम क्या है, तेरी बीवी का नाम क्या है, तेरी बेटी का नाम क्या है? मैं उनका, उनकी बीवी का नाम 3 मरतबे लूंगा। बेटे मेरे भाई सामने देखिए, मुफ्तियाने किराम बैठे, देखिए साहब, मैं 3 मरतबे यह नाम लूंगा। सूफिया कहते हैं कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया था जिसकी दुआएं कबूल न हो, इन दोनों नाम को वसीले के तौर पर लेके आए, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। ये नाम का अभी हमें असर आफरीनी का इल्म नहीं है, सुन लें। तालीम की कमी से हमको बताना पड़ता है कि ये नाम किसका है, लेकिन सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं तेरा नाम क्या है? उसने कहा वहाब मेरा नाम है। वाव तो चश्मी है, बा वहाब। फरमाया तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? उस बूढ़े ने कहा मेरी बीवी का नाम है बर्रा। मेरा नाम वहाब है, मेरी बीवी का नाम बर्रा। मेरा नाम वहाब है, मेरी बीवी का नाम बर्रा है। ये 2 नाम याद रखिएगा। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि तेरी बेटी का नाम क्या है जिससे तू मेरी शादी करना चाहता है? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। उस बूढ़े ने कहा मेरा नाम वहाब है, मेरी बीवी का नाम है बर्रा, और जिस बेटी से तेरी शादी करना चाहता हूँ उसका नाम बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। इतना सुना तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मेरी समातों में रस घोलती हुई आवाज़ें। नाम बड़ा प्यारा था, नाम के अंदर जाज़बियत थी, नाम के अंदर मिठास थी, नाम के अंदर मैग्नेट सिस्टम था। मैं मुतासिर हुआ, मैंने कहा बेइज़्निल्लाह रब ने चाहा तो मेरी शादी होगी। मैं घर वापस आया। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने घर वालों से बात की, अल्लाह की तौफीक से बेइज़्निल्लाह मेरा रिश्ता जनाब बीबी आमीना से हो गया। आप कह दें मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। यानी हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमिना से हो गई। अब क्या पता चला कि हुजूर के अब्बू का नाम अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। जो मैं कहूँ उसे दोहरा दीजिए। हुजूर के अब्बू का नाम अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। और हुजूर की माँ का नाम बीबी आमिना। हुजूर की माँ का नाम और नाना का नाम जनाब वहाब है। हुजूर की नानी का नाम मखदूमा बर्रा है, और हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, याद रखिएगा। और हुजूर की दादी का नाम जनाब फातिमा है, परदादा जनाब हाशिम है, और परदादी मखदूमा सलमा है। आगे सिलसिला चला गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी, बड़ी रवायतें आई हैं। अगर मैं चुपके से बता दूं किस महीने हुई तो सुभान अल्लाह कहोगे? क्या कहें? बेशक सुभान। बोलो भाई, कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। इसे अपने बहनों को, अपने भाइयों को बताइएगा इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुई। अब देखें, कोई हिले भी ना भाई, हर दूसरा तीसरा शख्स साहिब औलाद मेरे सामने बैठा हुआ है। चुपके से बात करूंगा, माँ बहनें भी सुनती हैं ये सब, ये वीडियोग्राफी के ज़रिए से। वो भी अपने घरों में हुजूर की बातों से लुत्फ अंदोज होती हैं, सुकून महसूस करती हैं, तमानियत क़ल्बी हासिल करती हैं। उनको भी हक़ है हुजूर पर नात, हुजूर पर दुरूद पढ़ने का, बल्कि उनको तो ज़्यादा हक़ है, क्योंकि हुजूर के आने से उनकी जान भी बची है, उनका ईमान भी बचा है। ठीक है, इसलिए मैं बात ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा, लेकिन हाथ जोड़ गुजारिश है, इसे सुन लीजिए। हुजूर की माँ फरमाती, रजब शरीफ में मैं अपने शौहर के निकाह में आई। ये ज़ौजा है जनाब अब्दुल्ला की बीबी आमिना। जनाब अब्दुल्ला ज़व्वज हैं बीबी आमिना, बेशक उनके शौहर है। ठीक है, बीबी आमिना फरमाती हैं रजब शरीफ में जुमा की रात थी। कौन सी? सुनना गौर से वरना बात निकल जाएगी। रजब शरीफ में जुमा की रात थी, मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी।
हुजूर की माँ कहती हैं, रजब शरीफ में जुमा की रात थी, मैं अपने शोहर के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसी रात, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा, उसी रात नूर मोहम्मदी, रजब में जुमा की रात, नूर मोहम्मदी मेरे शोहर की पेशानी से निकल करके मेरे शोहर की पुश्त में आया और मेरे शोहर की पुश्त मुबारक से मेरे शिकम मुबारक में आया। अगर हो सके तो हाथ उठा के कह दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल। बोले बोले सुभान अल्लाह। अस्सलाम। ये जो बता रहा हूं आपको, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं, उलमा मशाइख कहते हैं कि हुजूर, मेरी नज़र में दुशंबा का दिन अफजल है, क्योंकि इस दिन हुजूर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरी नज़र में जुमा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर अपनी माँ के पेट में तशरीफ़। वाह वाह वाह। जो समझ गया फिर से बोले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर अपनी माँ के शिकम मुबारका में आया, वो नूर नूर मोहम्मदी अपनी माँ के शिकम में आया। और शहजादे बच्चे उम्मन 8, 9, 10 महीने के बाद पैदा होते हैं। नौशेरवा कितने दिन के बाद पैदा हुआ? शेख सादी से पूछो। हाँ, सरकार रईसुल औलिया कितने महीनों के बाद पैदा हुए? जाके वहाँ के सज्जाद खान से पूछो। ठीक है, ये बड़ी मुद्दत होती है, 9-10 महीने कहीं किसी नूर का रहना, ये बड़ी बात है। समझे? ये नूर कैसा था? वहाबिया दयाबना के अकीदे के लोगों ने हुजूर की अम्मी की कब्र पे डायनामाइट लगा के कब्र को उड़ा दिया और ये कहा कि ये काफिरा थी, इनका ईमान साबित नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिसके पेट में 9 महीने हुजूर ने क़याम किया, जिसको अल्लाह ने नूर कहा हो, जिसको रब ने नूर कहा हो, वो नूर कैसा था? वो गुजर जाए तो रोशनी पैदा हो जाती। यहाँ तो हुजूर ने क़याम किया है। जो पढ़े लिखे लोग सुने और मुझे उनके पैरों को चूमने दें, ताकि हो सकता है वो जन्नत में मुझसे पहले चले जाएं। एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मज़ार शरीफ मिस्र में है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। नाम याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो बस इतना सुन के सुभान अल्लाह कह दें। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 75 मरतबे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की है। सुभान सुभान। 75 मरतबे, 75 मरतबे इन्होंने हुजूर की ज़ियारत की। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं कि मैं एक मरतबे कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई। सुभान। तवज्जो से जब बातें हुजूर की सुनी जाती हैं तो दिल पाक होता है। बेशक। समझे? दिल पाक होता है। मैंने इशारा कर दिया आपको। इमाम सयूती फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई थी। हर कब्र में रोशनी नजर। बोलो साहिबो, हर कब्र में, लेकिन एक कब्र में ज्यादा रोशनी थी। एक कब्र में रोशनी बहुत ज्यादा थी। मैं उस कब्र के पास गया जिसमें रोशनी ज्यादा थी। इमाम सयूती फरमाते हैं, मैंने जाके उस साहिब कब्र से, बड़े बुजुर्ग थे तो कब्र के मुर्दों से बातें करते थे, कश्फ कबूर का इल्म था। जाके उन्होंने सलाम किया, अंदर से जवाब आया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? तो आपने कहा मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती है। अंदर से आवाज आई, क्या करने आए हो? बहाउद्दीनपुर में रहने वालों और 50 सैकड़ों किलोमीटर से, ये हज़ारों हज़ार की तादाद में आशिकों की मंडी है। उलमा किराम की जूतियाँ मेरे सर का ताज हैं। जुमले को सुने। इमाम सयूती ने फरमाया, एक सवाल करने आया हूँ। कब्र के मुर्दे बुजुर्ग ने, पूछो पूछो क्या बात है? तो आपने फरमाया, ये बताओ कि इस कब्रस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई, बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा अपनी माँ और अपने बाप की मफरत के लिए बोल सकते हो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर लेके आया है। दुआएं मांगी ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर आ जाए तो चरागा। शायर कहता है, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा नजारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मेरे भाई एहसान भाई की नात सुन के जाइएगा। जो नात मुझे बहुत अजीज है वो नज़्म पढ़िएगा इंशाल्लाह, ठीक है? मेरे बड़े भाई शाकिर आज़मी साहब अल्लाह की लिखी हुई नात है और ये तो हम सबसे बड़े हैं, हुजूर की नात पढ़ते हैं। मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है। बैठे हुए हैं मेरे भाई साइद साहब खलीब में, उलमा बैठे हुए हैं। सुने आप, इमाम फरमाते कि अंदर से आवाज आई, इन कब्रों में हुजूर आए थे। इन कब्रों में, आवाज कमजोर है, हुजूर आए थे। इन कब्रों में जो रोशनी है, चमक है, बेस, हुजूर आए थे। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है?
तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई, मेरी कब्र में जो रोशनी ज्यादा है उसकी वजह यह है मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराए फूल सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। जब हुजूर के मुस्कुराने का जिक्र होता है तब आंखें भीग जाती हैं। जिन लोगों ने हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा होगा वो कितने सरशार हुए। ऐ सहाबा तेरी किस्मत को सलाम। सुभान अल्लाह। बोले बात यह कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए भी थे, मुस्कुराए भी। अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए बोले आए भी थे, ऊंची बोले आए भी थे, जवाब हो गया। फिर सवाल कर लिया इमाम सूद्दीन, अच्छा ये बताओ तुम्हारी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? साहिबो, भीख मांग के जलसे करना, हुजूर की मिलाद की महफिल करना बहुत बड़ा काम है। मैं हुजूर मुफ्ती एहतशामुल हक साहब क़िबला की बात की तायद करता हूँ। हाँ, मैं इस किस्म के जलसों का कायल हूँ कि जलसों में 2.5 से 3 घंटे तक मसरूफियत रखी जाए। जलसे 1 साल के बाद ना हो, 2-2, 2.5 घंटे के जलसे 5-5, 6-6 महीने के बाद हो। अगर आप किसी से नात सुनना चाहते हैं तो सिर्फ एक नात खां शायर को बुलाइए, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा बावजू हुजूर की महफिल में खुशबू लगा के बैठिए और 1 से 1.5 घंटे हुजूर की नातें सुनिए और घर चले जाइए, ताकि आपकी नमाज भी दांव पे न लगे, ठीक है, और आपकी कल की जो बिजनेस है वो मुतासिर न होने पाए। जलसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लंबी लंबी रातें जब होती हैं तो जलसे मुतासिर हो जाते हैं, अपना मकसद खो बैठते हैं। खैर, इसी में भी शामिल हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब से, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हों या सुनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि जब उन्हें किसी जलसे की दावत मिले, पहले कमेटी वालों को ये बुनियादी बातें आप टेलीफोन के ज़रिए से बता दें, है कि नहीं? क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो जलसे वाले दिन वो सुनते ही नहीं है जिनको सुनाना होता है। बहरहाल ये बातें बुनियादी थी जो उन्होंने बयान फरमाई, ठीक है। वो कहते हैं, अच्छा ये बता तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? बोले हुजूर आए थे, मुस्कुराए थे। अच्छा हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? उसका जवाब सुनो। 200-200 किलोमीटर दूर से 100-100 रुपए का पेट्रोल जला के ये उलमा 3,000-1,300 रुपए की तनख्वाह, 4,000, 1,500, 3,000, 4,000 की सैलरी, कलील तनख्वाहों पर गुजारा करते हैं। जब ये आते हैं ना तो आप यकीन करो कि लोग इन्हें घूर के देखते हैं, आ गए खाना खाने के लिए, और यकीन मानो इसमें से 30% लोग भूखे भी रहते हैं, अपनी 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 जाती जेब की खर्च से आते हैं। इन्हें क्या मिलेगा? हमें तो आप नजराना देंगे, हमें तो आप पैसा देंगे, हम तो अपना गाय बजाएंगे चले जाएंगे। इन्हें क्या मिलता है? खुदा की कसम, इनके आने से जो जश्न की जीनत होती है ना, वो उसका बेनिफिट खुद इनको आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह। हम नहीं पूछेंगे इनको, लेकिन इनके हक में मछलियां दुआ करती हैं। सुने आप, ये जो जलसों में आते हैं, जलसों से इन्हें क्या, कौन ऐसा बैठा हुआ है शख्स जिसको मेरी बातों का इल्म नहीं है? सब इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने हमें पढ़ाया, तो हम आपके सामने बैठे हुए हैं। बोले तेरी कब्र में हुजूर ने मुस्कुराया क्यों? वो कहता है बात यह है कि मेरी छोटी सी दुकान थी, गुमती में एक दुकान थी, और मैं रोजाना शाम को जब दुकान बंद करता तो 1 रुपए का सिक्का निकाल के एक थैली में डाल देता था। महीने में 30 सिक्के हो जाते थे, 2 महीने में 60 सिक्के हो जाते थे, और 6 महीने में 250 सिक्के हो जाते थे, और जब 1 साल पूरा हो जाता तो थैली भर जाती थी। जब थैली भर जाती थी तो जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ये है, बोले कि बस इसी वजह से हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आपका बेकार नहीं जाएगा, 4 नहीं 40 लाख रुपए लगा दीजिए। मैं तो कहता हूँ हुजूर के नाम पर आप लुट जाइए, अपना दिल गुर्दा बेच दीजिए, लेकिन वो बुनियादी बातें जो इदारे के हवाले से हैं उसको फौकियत दीजिए, उसको तरजीह दीजिएगा। आप हुजूर के नाम पे जान दे दें, हुजूर के नाम पे जान कुर्बान कर दें, इसमें कोई नई बात नहीं है। लोगों ने मालूम है खड़े होकर के रात रात भर मजलिसें समात की, खड़े होकर के रात रात भर मजलिसें समात। आले अब्बास के कुछ बादशाह, मैं सारे आले अब्बास के बादशाह को नहीं मानता, जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किए मैं उनका कायल नहीं, समझ रहे हैं आप? आले अब्बास के जिन आले अब्बास के लोगों के दिलों में बुजुर्गों की मोहब्बत थी उनकी बात करता हूँ। ये कई लाख रुपए हुजूर की मिलाद की महफिल में खर्च किया करते थे, समझ रहे? अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। तो क्या ये नारे लगा सकते हो, नूर वाला आया, हुजूर आके गुजर जाएं, आके गुजर जाएं,
तो पता चला कि इमाम सयूती फरमाएं कि मुझे कब्रों की रोशनी नजर आ जाए। जिस माँ अम्मी आमीना के शिकम में हुजूर ने 9 महीने क़याम किया हो, वो पेट कितना रोशन रहा होगा। समझ रहे हैं आप? बस बैठे रहिएगा। हुजूर अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए रजब शरीफ के महीने में। कौन सी रात थी? इशारा समझ रहे हैं? इशारा समझ रहे हैं? वो कौन सा जुमा था? 4 जुमा होता है। बता दूं? बताना मना। राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। फिर कैसे पता चलेगा कि हुजूर इस जुमा को अपनी माँ के पेट में है? सूफिया कहते हैं कि रजब के हर जुमा की रात में 100 मरतबे दरूद पढ़ लिया करो, कभी न कभी तो उस लम्हे से मुलाकात हो ही जाए। ठीक है, समझदार लोग बैठे मेरे सामने। रजब का महीना निकल गया, अब शाबान का महीना आया। शाबान निकल गया, अब जो है रमज़ान का महीना। बात मक्के की है तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं है, बात मक्के की है। समझ रहे हैं? मेरे आका की माँ कहती, मेरे सामने मेरे शौहर जनाब अब्दुल्ला आए और मुझसे बोले कि अय मेरी बीवी, अभी शादी को 2 महीने हुए हैं, मुझे बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम की तरफ जाना है। बोले कब आओगे? बोले 1 महीने के बाद आऊँगा। आप कहती मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा था। बोले कहाँ जाना है? बोले मुल्क शाम। मुल्क शाम जानते हो? जिसे हिंदुस्तान के 3 नाम हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ऐसे ही मुल्क शाम के 2 नाम हैं, शाम और सीरिया। इसी की राजधानी को अंग्रेज़ दां तबका दमिश्क बोलता है और उर्दू पढ़े लिखे लोग इसे दमिश्क बोलते हैं। इसी मुबारक दमिश्क में हज़रत यहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार शरीफ है। एक नबी के नाम पर आप बने न बोले, लेकिन उनके सदक़े में जिनको विलायत मिली उनका नाम सुने आप। इसी दमिश्क के जजीरे पर वो बुज़ुर्ग मोमिनों का अमीर, मुसलमानों का बादशाह लेटा हुआ है, जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है, जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, और अब तो बकरी बकरी के साथ पानी पीने को। इतनी नफरतें पैदा कर दी। मेरा ये टॉपिक नहीं, सुने आप। मालूम है इसी शहर में आज फ़लस्तीन के बच्चे जिस फातह बैतुल मुक़द्दस का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बैतुल मुक़द्दस का फातह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इसी ज़मीन पे लेटा हुआ है। इसी ज़मीन पर गौस पाक सरकार के रूहानी व जिस्मानी व फ़िक्री बेटे शेख अकबर शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी लेटे हुए हैं। अगर कोई बोला चाहे तो बोले, इसी ज़मीन पर हज़रत सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले खालिद इब्न वलीद जैसे सहाबी रसूल भी लेटे हुए हैं। इसी शहर के बॉर्डर में करीब में कब्रस्तान है जिसे बाबू सगीर कब्रस्तान कहा जाता है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़ा लेटी हुई हैं। अगर दिल कहे तो बोलो, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सुकैना इमाम हुसैन की बेटी भी लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में सानिए ज़हरा मखदूमा फातिमा की शहजादी हजरत मखदूमा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में अगर दिल कहे तो बोलो, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ रहा है। जमात अहले सुन्नत के एतक़ाद सहिया के मुताबिक यजीद की खिंजीर सिफत जो उसकी अपनी सोच थी, उस पर हम करोड़ों लानतें भेजते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में जनाब हजरत अमीर मुआविया की ताज़ीम है। जनाब हजरत अमीर मुआविया इसी कब्रस्तान में लेटे हुए। अगर इस तरीके से देखोगे, बेटे की गलतियों से बाप को पकड़ोगे तो कम से कम 100 मिसाल तो मैं दूंगा भाई, 100 मिसाल मैं दूंगा। समझे? बेटे की गलतियों से बाप को पकड़ोगे, बहुत सारे फैसले कुछ ऐसे भी है जो मैदान मैशर में होंगे। अपने एतकाद को सही करो। मालूम है इसी कब्रस्तान के मुबारक शहर को दमिश्क कहा जाता है। बिजनेस के लिए हुजूर के अब्बू ने कहा था, ऐ मेरी बीवी मैं जाना चाहता हूँ। जनाब आमीना कहती, मैं अपने शौहर को रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आई, मेरी आंखों में आंसू थे, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन साहिबो मालूम है। हुजूर की अम्मी कहती हैं, मुझे क्या खबर थी, अभी 2 महीने हुए शादी को, मेरा शौहर मुझसे बिछड़ के जा रहा है और ये मेरी और मेरे शौहर की आखिरी मुलाकात है। मुझे नहीं पता था इसके बाद मेरे शौहर बिछड़ जाएगा मुझसे। अम्मी आमीना कहती, मेरे शौहर वहाँ से मदीने आ गए 480 किलोमीटर, और मदीने से बसरा चले गए, एक लंबी मसाफत। बसरा कुवैत के बॉर्डर पर है और बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर है। अब बसरा से आपको सीधे जाना है, बाएं तरफ अरार बॉर्डर है जो ज़मीनी रास्ता क्रॉस करके आप इराक वाले गल्फ कंट्री में आते हैं। उसके दाएं तरफ निकलेंगे तो कुरकुक, सुलेमानिया, मोसिल का इलाका है। फिर आगे जाके मुल्क शाम सीरिया का बॉर्डर पड़ता है। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मैं मक्के से निकला, मदीने आया और बसरा आया और आगे निकला तो कुरकुक, सुलेमानिया, मोसिल, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से होता हुआ मुल्क शाम गया। बिजनेस की
30-40 लोगों के साथ जब वापस मैं मदीने होके मक्का आ रहा था तो मदीने में मेरी तबीयत खराब हो गई। हुजूर के अब्बू कहते हैं मैं अपनी दादी हजरत सलमा के मैके में ठहर गया। उन लोगों ने मेरी बड़ी खिदमत की, बड़ी आओ भगत की, लेकिन मेरी तबीयत न ठीक हो सकी। हुजूर के अब्बू का अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। अभी हुजूर की माँ अम्मी आमना 23 या 23.5 साल की है और बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ के पेट में 2-2.5 महीने के और यतीम हो गए। साहिबो अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मदीने शरीफ से मक्के शरीफ उनकी मौत की खबर देने का कोई आला नहीं था कि ऐसे प्रोग्राम चल रहा हो लोग लाइव देख लें। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई फेसबुक, कोई न्यूज़ चैनल नहीं। ये खबर वहीं रही और हुजूर के अब्बू की तदफीन अमल में आई, यानी मिट्टी हो गई। उनकी कब्र शरीफ जिस मोहल्ले में बनी थी वो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब का बिल्ड था जिसको दारे नाबिगा कहा जाता है। दारे नाबगा मोहल्ले में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी थी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर जमात इस्लामी का आदमी है मिसबाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है सुन्नी शख्स ने, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। ये किताब मैंने 14 साल पहले 80 मंजिले की इमारत में जमजम टावर में 950 रुपये की खरीदी थी। अभी उसकी कीमत 1700-1800 रुपये है। इस किताब में पूरी दुनिया में सबसे पहले हुजूर के अब्बू की कब्र की तस्वीर छपी थी। मेरे घर में किताब रखी है, सलाम के बाद आप PDF के जरिए से अपने मोबाइल में देख सकते हैं। निशानाते अर्ज़ नबवी किताब का नाम है। अभी ना देखना शुरू कर दें, ठीक है। निशानाते हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ वहीं पर बन गई। अभी किसी को खबर नहीं मक्के वालों को ये क्या हो गया, लेकिन मालूम है 1978 में यानी आज से 40 साल पहले जब आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में थे, उस वक्त हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। वो दीवारें मस्जिद नबवी शरीफ की बढ़ाई जा रही थी, तौसी हो रही थी और हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। रवायतों में आता है कि उनका जिस्म तो जिस्म है, उनके कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रूफ मौजूद है। कफन के एक एक धागे चमक रहे थे और आंखें हुजूर के अब्बू की इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। अल्लाह, क्यों? नूर मोहम्मदी के वारिस का नाम है अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला की लाश बाहर आई और साथ में 6 और सहाबा की बाहर आई। वो ऊपर रखी गई तो कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी को खबर हुई। ये मदीने शरीफ के बड़े लोगों में शामिल थे। दौड़ के गए तो इनको करीब से हुजूर के अब्बू की नाश मुबारका को देखने का शरफ हुआ। आप कहते जब मैं गया करीब में तो हुजूर के अब्बू का चेहरा खोला गया था। जनाजा मुबारका मेरे सामने रखा हुआ था। इनका इंतकाल कब हुआ था? जब हुजूर अपनी माँ के पेट में अभी पैदा भी नहीं हुए। कहते हैं कि मुझे यह शरफ हासिल हुआ, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं दौड़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी को मैंने चूम लिया। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये कुतुब मदीना है, फरमाते मैंने दौड़ करके हुजूर की अब्बू की पेशानी का बोसा दे दिया। जब मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया, उसके बाद नामालूम जगह बकी शरीफ में उनकी कब्र बनाई गई और वहाँ उसे घेरा गया और फिर उसे उसकी अलामत को जाहिर न रखा गया ताकि फिर कोई दिक्कत न पेश आए। मालूम है अकीदे वहाबिया के अतबार से जनाब ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं अपनी खानकाह में वापस आ गया। वो हुजूर के रोज़े शरीफा से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है। मैं उनके घर में गया हूँ फातिहा के महफिल में। कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी फरमाते जब मैं घर वापस आया तो मेरा मुरीद खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर एक बात कहो। मैंने कहा क्या? कहा जिस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि आपकी दाढ़ी के कुछ नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे हैं। इतना सुना तो शेख ज़ियाउद्दीन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने कैंची मंगाई और उन बालों को काट लिया और काटने के बाद उन्हें शीशी में रखा और फरमाया मैंने इसलिए इसे काट लिया, इन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूमा है। अगर मैंने इसे वजू में धुल लिया तो रुखसार को चूमने वाले बालों को से मस होने वाला पानी नाली में चला जाएगा और ये अदब के खिलाफ।
कितनी ताज़ीम की इस वक्त के बुजुर्गों ने, निस्बतों का इस कदर एहतराम किया। अब वो 30-40 लोगों का काफिला मक्के आ रहा है मदीने शरीफ से। अभी किसी को खबर नहीं कि इनमें से एक आदमी कम हुआ है, वो भी ऐसा आदमी जिस पर आदमियत नाज करने वाली है। जनाब अब्दुल्ला की ज़ात कम हो गई, किसी को खबर नहीं। खबर दे दी गई कि काफिला आ रहा है। जैसे आपका कोई आदमी आजमगढ़ स्टेशन पे आता है, 10-20 लोग पहुंच जाते हैं, बच्चियां मोहल्ले से बाहर निकल आती हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं और 7-8-10 साल के बच्चे वहाँ रोड पे खड़े रहते हैं। ऐसे ही मक्के वालों के साथ होता था। जब वो काफिला वापस आ रहा था तो मक्के के लोग लौट करके, दौड़ करके वापस गए। कोई अपने बेटे से मिल गया, कोई अपने भाई से मिल गया, कोई गुलाम था अपने आका से मिल गया, कोई मालिक था अपने नौकर से मिल गया, बेटियां अपने बाप से लिपटी हुई थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। भाई सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। दौलत कमाई? बोले बहुत। मुनाफा हुआ? बोले बहुत। माल बिचा? बहुत अच्छा बिका। बहुत एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मालूम है हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं, मुझे क्या खबर कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने घर के दरो दीवार को मुश्क में से बसाया था, घर की बिस्तर को साफ किया था, अपने लिबास को तब्दील करने में मैंने बहुत दूरंदेशी से काम लिया था। घर के दरवाज़ों पर खुशबू लगाती थी, मेरा शौहर आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है, आज मेरा सर ताज आने वाला है। मेरी खुशियाँ जिसकी वजह से कायम है, आज वो मेरी ज़िंदगी मेरे घर में आने वाली है। मेरा आशियाना उजड़ा हुआ था, अब मेरे शौहर की वजह से ये सजा हुआ नज़र आएगा। अम्मी आमिना कहती मैं अपने घर में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी और उनके दादा, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेके हुजूर के अब्बू के इस्तकबाल के लिए मक्के की सरहद पे आ गए। और जब सारे लोगों से मिल रहे थे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मक्के वालों, काफिले वालों, सब ने एक दूसरे से गले मिल लिया, ये बताओ मैं किससे मिलूं? मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? वो नजर नहीं आ रहा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। काफिले के लोग रोने लगे और करीब आके बोले, अय काबे के मुजावरो मुतवल्ली, किसके इंतजार में हो? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अपने बेटे अब्दुल्ला के। तो उन लोगों ने कहा, भूल जाओ अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले उसका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़े। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन पर गिर के तड़पने लगे। फरमाया, मेरी खुशियाँ काफूर हो गई, मेरी ज़िंदगी का चिराग बुझ गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, बेमकसद हो गई मेरी ज़िंदगी, मेरी आंखें बुझने वाली हैं। आपके दीगर 11 बेटों ने करीब आके फरमाया, ना 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 मेरे बाप, क्यों रोते हैं? अभी तो हम 11 भाई अपने जिंदा हैं, 11 बेटे आपके जिंदा हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अब्दुल्ला मेरा इतना प्यारा था कि उसके नाम पे तुम जैसे हजारों बेटे कुर्बान कर दिए जाएं। तुमने देखा नहीं कितना खुशकिस्मत था, वो इंतकाल कर गया। रोते रहे, बोले मुझे मेरे घर ले चलो। जैसे लोगों ने सहारा दे के घर लेके जाने लगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुझे मेरी बहू आमीना याद आ गई। मैंने कहा, मेरे घर लेके ना चलो, बल्कि मुझे आमिना के मेरी बहू बेटी के पास ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैं अपनों को लेकर के अपनी बहू की तरफ वापस गया घर की तरफ, अम्मी आमिना ने कहा कि दरवाज़ों की तरफ जब कदमों की आवाज़ आई तो मेरा दिल धक धक करने लगा, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मैं दरवाजे पर आ गई, शायद मेरा सुहाग मेरे सामने मुस्कुराए। क्यों? वसीम बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। ये फितरत इंसानियत है जो हदीस मुस्तफ़ा की सूरत में हमारी माँ बहनों को अपने शौहर की फर्माबरदारी की तालीम देती है। जब अम्मी आमिना कहती है, मैं दरवाजे पर आ गई, मैं खुश थी कि जैसे मेरी आंखें उठेंगी मेरा शौहर मेरे सामने होगा। मेरे कबीले के लोग रो रहे थे। मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हैं? बाबा ने कहा, बेटी किसका इंतज़ार में है? मैंने कहा, तो आपको तो पता है कि मेरे शौहर अब्दुल्ला आने वाले, 2 महीने हुए थे शादी को, चले गए थे, और 1 महीने के बाद आज वो मेरे घर आ रहे। देखे मैंने घर को कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी, भूल जा अपने शौहर को, जनाब अब्दुल्ला को। बोले क्यों भूल जाऊँ? मैं अपने शौहर को क्यों भूल जाऊँ? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, तेरा शौहर अब कभी नहीं आएगा,
कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं मैं ज़मीन पर गिर पड़ी, मेरी खुशियों की जुल्फें बिखर गईं, मिट्टी ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया, चूड़ियाँ मेरी कलाइयों से टूट गई, मेरी सारी ज़िंदगी की फरहत और इंबिसात के चिराग बुझ गए। मैं ज़मीन पर चीखती रही, तड़पती रही, हाय अब्दुल्ला हाय, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? अकेले दुनिया से चले गए, 2 महीने हुए थे शादी को, तुम चले गए। कबीले की औरतें उन्हें समझाती रही, हुजूर की माँ रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं मेरी आंख लग गई, अचानक मेरे पेट से मुझे आवाज़ आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती हैं मेरे पेट से आवाज़ आई, अरे मेरी माँ आमिना मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं मैं ज़मीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूँ, आ रहा हूँ, मैं ज़मीन पर आ रहा हूँ, सारी तैयारियां मेरे लिए हैं, ईसा और मूसा ने मेरा इंतजार किया है, नारे लगेंगे सरकार की आमद मरहबा। क्या कहा था अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। फरमाती है नारो नारो, आवाज आई मुझे, अरे मेरी माँ आमिना मत रो, मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला, इंतजार कर मेरा। अम्मी आमिना कहती मेरी आंख खुली तो मैंने अपने कबीले के लोगों से कहा आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, मुझे छोड़ दें। बोले क्यों, कैसे रहेगी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले, पागल होकर मर जाएगी। जनाब आमिना ने कहा ना ना ना, मेरा शौहर दुनिया से गया है, लेकिन मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, और ये निशानी इतनी पाक, इतनी तैयब, इतनी ताहिर है, जब ये निशानी जमीन पर जाहिर होगी तो देखना मेरे शहजादे के जलवे ही जलवे, ऐसे जलवे होंगे कि 100 साल पहले के आला हजरत के मंजिले भाई अल्लामा हसन बरेलवी को कहना पड़ेगा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसे जलवे होंगे, शायर कहेगा सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, और देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ऐसे जलवे होंगे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। हुजूर अपनी माँ के पेट में तीसरा महीना गुजार रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं 8, 9, 10 महीने के अंदर, चौथा महीना आया, 5वां महीना आया, 6वां महीना आया, 7वां महीना, 8वां, 9वां महीना आया। देखना कौन हुजूर की पैदाइश पर सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी आमिना कहती है ऐसा कोई महीना नहीं होता था जब कोई न कोई नबी मेरे ख्वाब में मेरे घर पे ना आए और मुझसे कहे आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, आमिना मुबारक हो, नबियों का ताजदार तेरे घर आने वाला है। मक्के शरीफ के बारे में अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शहर का पानी जो है ना, पानी बड़ा नीचे था, जिसे आप कहते हैं वाटर लेवल बड़ा नीचे, कई की रस्सियां हिंदुस्तान के कुएं में लगने वाली है, कई की रस्सियां मिला करके मक्के के कुएं से पानी निकालती थी। लेकिन अम्मी आमिना कहती थी जब से हुजूर मेरे पेट में आए, जुमला ना भी बोलूं तब भी आप सुभान अल्लाह कहते, कहती जब से हुजूर मेरे पेट में आए हैं बगैर रस्सी के मैं पानी भरने गई, बगैर रस्सी के मैंने पानी निकाला। मेरी सहेलियां कहती थी आमिना क्या बात है, जब पानी लेने जाती है तू बाल्टी लेके जाती है, बगैर रस्सी के पानी कैसे निकालती है? तो अम्मी आमिना फरमाती मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ती, मैंने कहा चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूं। अम्मी आमिना फरमाती चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूं। मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ के ले आती और कुएं के पास ले आती, कुएं की मुंडेर पर उसे खड़ा कर देती, मैं कुएं के किनारे पर मुंडेर पर खड़ी हो जाती, बाल्टी में रखती। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं में झांक करके देखती, मैं पानी को देखती, पानी मचल मचल के मेरे तलवे को चूमता था ऊपर आकर के, मेरे तलवे के करीब मचल मचल के ऊपर आता और कहता है मुबारक हो आमिना तेरे शिकम में रसूलों का सरदार परवरिश पा रहा है। अम्मी आमिना फरमाती है मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी, पानी इतना ऊपर आता कि मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, बोलेंगे? बोलती यही नहीं, जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी रुका रहता, जब तक मैं वहां पे रहती थी पानी भी रुका रहता। अल्लाह के रसूल की आमद का मामला है, क्यों न हो ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आका करीम की आमद का यही महीना था जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ, जरा हुजूर की पैदाइश है, ऊंची बोलो सरकार की आमद, हाथों को उठा के सरकार की आमद। आपने दुआएं मांगी हैं, आज जमीन की दुआ पूरी हो रही है, जमीन ने भी दुआएं मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा
या रसूल अल्लाह। उसी बोले हाथों को उठा के मेरे भी घर में हो जाए चरागा। या रसूल। अम्मी आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख आ गई। सुभान अल्लाह, खुश हैं आप? रबीउल नूर शरीफ की 11 तारीख आ गई। मैं अपने घर के आंगन में थी। तवज्जो दीजिएगा। थक गए क्या भाई? थक गए? आप फरमाती मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। मुझे लगा कि आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। मैं खौफ में मुब्तला होने वाली थी। आवाज आई आमिना डरो नहीं, मुबारक हो तुम्हारे शिकम में रसूलों के जरदार मौजूद हैं, वो जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने आसमान के तारों को अपने घरों में झुकते हुए देखा और सलामी पेश करते हुए देखा है। अम्मी आमिना फरमाती है कि फरिश्ते आए, 3 झंडे लेकर के आए। झंडा लगाने वालों सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। जिसे तकलीफ हो उसके दिमाग पे लगाया करो। जनाबे आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि फरिश्ते 3 झंडे लेके आए। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे लगा, एक झंडा मेरी छत पे लगा और आवाज दी आमिना मुबारक हो जिसके इंतजार में, जिसके लिए दुनिया बनाई गई है, वो रसूलों का सरदार तेरे शिकम से जमीन पर आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती मैं अब अकेली अपने घर में थी। फिर मेरी 3 सहेलियां मेरे घर में आ गई। एक का नाम था शिफा। क्या नाम था? बोलो बेटा, बोलो बोलो। शिफा। आराम से बात ना करो। क्या नाम था एक का? अम्मी आमिना कहती मेरी 3 सहेलियां मेरे घर पे थी। एक का नाम था शिफा और एक का नाम था उम्मे ऐमन। क्या नाम था? फिर से बोलो। इतना मुबारक नाम, इस नाम के बारे में हुजूर मालूम है क्या कहते थे? हुजूर फरमाते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अच्छा हाथ उठा के बताएं किनकी किनकी माँ जिंदा है घर में? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात याद रखें, आप कहीं भी जाया करें तो अपनी माँ का हाथ पांव चूम के जाया करें। ऐसा कर सकता है कोई भी आदमी? मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ, फिर भी पूछता हूँ, ऐसा कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह बोले। जिसके दिल में ये तौफीक आ सकती हो कि वो कहीं भी जाएगा बाहर अपनी माँ का हाथ चूम के, जरा हाथ उठा के बता सकता है? इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। जब तक माँ है आप उसकी कद्र कर लें। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ माँ होती है। हुजूर ने माँ से कितनी मोहब्बत की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती। जुमला सुने साहिबो, फरमाते हैं मेरे आका काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मैं फिर रिवर्स करता हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा से, और रियाजुल जन्ना की 3री सफ के बगल में बाबे आयशा है। हुजूर फरमाते और मेरी माँ बाबे आयशा से बोलती, जुमला फिर से बोलूं, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता यानी मुसल्ले इमामत पर होता और मेरी माँ 3रे दरवाजे से, तीसरे मुसल्ले से पीछे, सफ से पीछे, वो बाबे आयशा से कहती मोहम्मद इधर आओ ताल। मेरी माँ मुझे बुलाती तो हुजूर फरमाते कि मैं नियत छोड़ करके अपनी माँ से जाके, माँ माँ होती है। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह। माँ को झिड़का ना करो, माँ को डांटा ना करो। समझे दोस्तों, मेरा टॉपिक ही नहीं है। जब तक माँ है अल्लाह को राज़ी कर सकते हो, जब तक माँ है हुजूर को राज़ी कर सकते हो, बहुत आसानी से हुजूर को राज़ी कर सकते हो। और माँ का इंतकाल हो गया तो अल्लाह उसको रसूल के को राज़ी करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। समझे, कोई ऐसी मजबूत दुआ करने वाली शय न रहेगी। माँ माँ होती है। मेरे बड़े मोहसिन हैं बगदाद शरीफ में, शेख बशीर गिलानी नाम है। एहसान भाई, वो शेख बशीर गिलानी बड़े बुजुर्ग हैं, गौस पाक के बेटे हैं। बगदाद शरीफ में जाता हूँ तो उनके घर पे जाता हूँ। वो कहते हैं कोरोना के दौर में मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, साजिद भाई, वो कहते हैं सब बीमार पड़ गए, सब बीमार पड़ गए और मौतें यहाँ भी हो रही थी, बगदाद शरीफ में भी बहुत लोग मर रहे थे। तो कहते हैं कि दवाखाना जाने का टाइम नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझे लगा कि सब मर जाएंगे। मेरी बेटियां रोती थीं, बीमारी की हालत में खांसती थीं, मेरे बच्चे तड़पते थे, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी बूढ़ी माँ वो मेरे घर में दुआ करती थी, दुआ कबूल नहीं होती थी। शेख बशीर कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी माँ को उठा लिया और उठा करके मैंने अपनी माँ को एक तख्त पे बिठाया और बिठा करके प्लास्टिक का बड़ा वाला पट लेके आया, टप बोलते जिसमें लोग नहाते हैं या बच्चों को खेलते कूदते, अब लेके आया और उसमें मैंने टप में अपनी माँ के पैरों को डाल दिया। फिर 1 लोटा पानी लेके आया और उस पानी को मैंने अपनी माँ के पैर को खूब मल मल के धोए। जब मेरी माँ के दोनों पैर धुल उठे तो मैंने अपनी माँ के पैर को ऊपर रख दिए, ऊपर मैंने अपनी माँ को
पीछे बिठाया, ऊपर चली गई मेरी माँ। तो मैंने उसी टब से एक एक गिलास पानी भर के मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटों से लाइन से आते जाओ, इसे पीते जाओ, किसी और वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है, अब कोरोना की वजह से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह माँ से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह। बोले बोले बोले, माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर का जुमला याद रखने, खिताबत का जौहर नहीं है मैं ललकारूं आप नारा लगाएं, ना ना मेरे भाइयों के पैसे बड़े कीमती हैं, पैरों की मिट्टी बड़ी काफ़ी है। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा हो और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार करती थी। खुदा की कसम भाई, जब मेरा टिकट कंफर्म नहीं होता था ना तो मैं अपनी माँ से कहता था, मैं इतना टीटी को नहीं पटाता था जितना मैं अपनी माँ को मनाता था। अम्मी दुआ कर दे, हाँ ठीक है, नहीं ना दुआ कर दे, अरे कर दूंगी, ना अम्मी दुआ कर दे, हुजूर के सदक़े में, गौस पाक के सदक़े में मेरा सफ़र आसान हो जाए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अरे कर दूंगी, ना अम्मी दुआ कर दे। इतना माँ को मैं पटाता था। मेरी माँ का 4 साल पहले इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत मेरी माँ करती थी, गौस पाक सरकार से, इमाम हुसैन से। मेरी माँ का इंतकाल भी मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को हुआ था। आशूरा के दिन सुबह 6:30-7 बजे हुआ था। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। अब आप ही लोगों की जो माँ है उसे माँ कह लेता हूँ, और जब कहीं जाता हूँ तो अपनी माँ की कब्र के पास जाता हूँ, देर तक बैठता हूँ, और जो भी कहना होता है मैं अपनी माँ से कहता हूँ। हुज़ूर गौस पाक के शहज़ादे हैं सैयद शफ़ाअत मियां शाह साहब क़िबला, वो फरमाते हैं कि महबूब इलाही ने फरमाया था, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तब भी मेरा कोई काम नहीं रुका। लोगों ने कहा तब कैसे होता था? आप फरमाते थे, महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, मैं ऊपर अपनी माँ से दुआ के लिए कहता था, मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता। माँ से कितनी मोहब्बत थी महबूब इलाही को। लोगों ने कहा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, फरमाया रब चाहेगा तो अभी होगी। वहाबियों का यकीदा है कि रब के चाहने से नहीं, वलियों के चाहने से कुछ होता। ना 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 ना, पहले समझ मेरे भाई, वो कहते हैं कि रब चाहेगा तो अभी बारिश होगी। महबूब इलाही घर के अंदर चले गए, एक धागा लेके आए और अपने हाथों में उसे लिया और अपने हाथों को उठाया, अय मेरे मौला इस धागे के सदक़े में दिल्ली में बारिश हो जाए। खूब बारिश हुई, दिल्ली जलथल हो गई, लोग खुश हो गए। तो लोगों ने कहा महबूब इलाही से कि आपने दुआ के तौर पर क्या कह दिया, अल्लाह की बारगाह में इतनी बारिश हुई, क्या पेश किया वसीले में? तो सरकार महबूब इलाही ने कहा था, मैंने अपनी माँ के दुपट्टे का धागा वसीले के तौर पर पेश किया। सोचो, जब महबूब इलाही की माँ जुलेखा नाम था, जिनको वक्त की राबिया बसरी कहा जाता है, जिनकी रोज़े शरीफा के करीब में बगदाद के बादशाह बकौल गौसे आज़म शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी की 2 बेटियों की मज़ार शरीफ है, दिल्ली में अचनी शरीफ में है। उनके करीब में बाबा फरीदगंज शकर पाकपट्टन लाहौर से 250 किलोमीटर दूर के बुजुर्ग के सगे भाई शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती एक बुजुर्ग हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि 1000 किलोमीटर का फासला एक कदम में तय करते थे। मेरा टॉपिक ही नहीं, वरना बात करता मैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोड़ी। अभी तो हुजूर की आमद का जिक्र है, जरा कोई फिर से मोहब्बत से कह दे, सरकार की आमद। आप खुश रहें, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हुजूर की पैदाइश पर खुश रहें। सैयद भाई इशारा कर दीजिएगा, वो गुफ्तगू जहाँ वो जुमला भी मुकम्मल नहीं करूँगा छोड़ दूंगा, ठीक है? मुझे भी खुशी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है कि लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। 2 दिन पहले भी आया था अपने भाई एहसान भाई की दावत पर, तभी यही फिजा थी, और मैं यहाँ भी बराबर आता रहा, अपने इन दोस्तों की दावत पर बराबर आता रहा। हमारे हाजी साहब बैठे हुए हैं, उनके यहाँ मदारपुर में भी बराबर आता रहा। 3 नवंबर को इनके यहाँ प्रोग्राम है और उसमें बड़े बड़े लोग तशरीफ ला रहे हैं। दुआ करो कि हर महफिलों में जाया करें और वजू बना के जाया करें इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करें इंशाअल्लाह, दुआ करें, माँ से इजाज़त लेके आया करें, ठीक है? अम्मी आमिना फरमाती, रबीउन नूर शरीफ का मुबारक वो महीना, और महीने की 11 तारीख आ गई। मैं घर में अकेली थी, अचानक मेरे घर में 3 और औरतें आ गई। हुजूर की डिलीवरी के वक्त अम्मी आमिना फरमाती 3 और सहेलियां मेरी आ गई। उनको और इनको लेके कितनी हुई? आवाज नहीं आई? 4। एक का नाम था मखदूमा शिफा। अम्मी आमिना कहती हैं वो मखदूमा शिफा बैठी थी, उनके बगल में उम्मे ऐमन बैठी हुई थी, और उनके बगल में सोबिया नाम की एक कनीज बैठी थी, जिसको कुछ मुअर्रिखीन ने सोएबा कहा है। अभी हम सोबिया बात करते हैं। ये शिफा, वो उम्मे ऐमन, वो सोबिया, और अम्मी आमिना को लेके 4। कितनी?
4 हुजूर की पैदाइश का वक्त है। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं मेरे सामने 3 और औरतें बहुत बन संवर के सामने बैठ गईं। वो तीनों औरतों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मेरे सामने बड़े बनाव सिंगार के साथ बैठ गई। ये 3 तो थी, वो 3 और आ गई। मैंने उनमें से एक औरत से पूछा, देखना कौन सुभान अल्लाह के, मैंने उनमें से एक औरत से पूछा भाई तू कौन है? उस औरत ने कहा कि ऐ मां आमिना, मेरा नाम हाजरा है, मैं उस नबी की माँ हूं जिसके कदम की ठोकर से जमजम का पानी निकला है। मेरा नाम हाजरा है। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, मेरे दौड़ को अल्लाह ने अपनी निशानियां कहा, वो सफा और मरवा की पहाड़ियों को मैं हाजिरा हूं। फरमाया अम्मी आमिना ने, अच्छा और तू कौन है? तो तेरे बगल में तू कौन है? उसने कहा ऐ आमिना मुबारक हो, हमारा नाम सारा है। सारा क्या नाम है? याद रखिएगा, यह नाम पूछिएगा डिटेल उलमा किराम से, नाम क्या है? सारा। बोले अच्छा तू हाजरा है, तू सारा है, और तेरे बगल में जो औरत है इसका नाम क्या है? नाम सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा। इस नाम में कुरान शरीफ की एक सूरत मौजूद है। बोले मेरा नाम? बोले हाँ। तेरा नाम क्या है? उसने कहा दुनिया मुझको हजरत मरियम के नाम से जानती है। हजरत मरियम। बोले मरियम? बोले हाँ। अरे बोले तू मरियम है? बोले हाँ मरियम हूँ। बोले तेरा बेटा ईसा नबी है? बोले हाँ हाँ मेरा बेटा ईसा नबी है। बोले तू ईसा की माँ मरियम? तो जनाबे मरियम खड़ी हो गई, बोलती ऐ आमिना कैसी बातें करती हैं, अरे मैं तो एक नबी की माँ हूं और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे बनाया। सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अम्मी आमिना फरमाती हैं वो 3 औरतें और आ गईं। सुभान अल्लाह कहेंगे। तजल्लियाते रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में रकम तराज है कि अम्मी आमिना फरमाती हैं ये 3 औरतें थी पहले, शिफा, उम्मे ऐमन, सोबिया, और उसके पीछे 3 और आ गई, हाजरा, सारा और मरियम। यही नहीं, अम्मी आमिना फरमाती पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी इधर से दंदनाती हुई चलती थी। मैंने कहा तुम कौन हो? उन लड़कियों ने कहा अरे अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। मैंने कहा हो कौन? तो उन लड़कियों ने कहा जो पतली पतली थी, खजूरों जैसी लंबी लंबी। बोले अय आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार के इस्तकबाल के लिए तुम्हारे घर में आए हुए हैं। माशाअल्लाह। शायर ने क्या कहा था? शम्म की लौ न बुझी, ये शबनम जबलपुरी है, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है। शायरी की नजाकत देखिए आप, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है, और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शिकम में कोई दर्द नहीं हुआ, डिलीवरी में कोई दर्द नहीं हुआ, डिलीवरी में हुजूर की दिल पैदाइश में कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन 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 साइंस क्या कहती है? साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो इतनी तकलीफ होती है, अगर उसकी एक तकलीफ को 70 मर्दों पे बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। जिस माँ को हमने ठोकर मार रखी है उस माँ ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। हुजूर की माँ फरमाती है मेरे शिकम में कोई दर्द नहीं हुआ, एक मीठी मीठी सी तकलीफ, मीठा मीठा दर्द होता था। हिंदुस्तान के बुजुर्गों के मौरखीन की नजर में 4:32 पे हाथ उठाएं। कितने? फिर से बोलो, फिर से बोलो, याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बुजुर्गों ने कहा कि यही वक्त था 4:32 पे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ। फिर से हाथ उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोले 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा दिल से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यही वक्त हुजूर की पैदाइश का था। अम्मी आमिना फरमाती मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए। जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो मेरा घर कहाँ है?
मक्के में, सामने काबा, सफा मरवा की पहाड़ियां, बाएं तरफ कोहे पारा, पीछे बहुत बड़ी पहाड़ी, दाएं तरफ वो शेबे अबी तालिब, पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, और शहर के बीच की एक गली में अम्मी आमिना का मकान। अम्मी आमिना के मकान के अंदर हुजूर का जचा खाना, डिलीवरी होम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाए, इतनी रोशनी फैली कि मेरे घर से 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों पे चमक मैंने घर बैठे देख ली थी। आखिर क्यों देख लिया था? तो कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। तो उड़ा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर लेके आया है। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान की, फिर सजदे में चले गए और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। और मुबारकबादियों का ये मामला था कि सूफिया कहते हैं पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ, और दक्षिण के जानवर उत्तर की तरफ भागते थे। और जहां इकट्ठा होते थे आपस में कहते थे यार मुबारक हो, रसूलों के सरदार आ गए हैं, मुबारक हो, नबियों का ताजदार आ गया है। समुंदर की मछलियां लहरों पे बैठती थी, लहरों पे, और कहते ऐ जमीन वालों मुबारक हो, कायनात का मालिक आ गया है, कायनात का गमखार आ गया है। चूंटियां अपनी बिलों में हुजूर की नातें पढ़ती थी, तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की तारीफ करती थी। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए और सजदे में चले गए। सबसे पहले हुजूर को किसने गोद में उठाया था? नाम सुनना तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहे। थक गए, थक गए, थक गए भाई, इतने थक गए कि यही नहीं बता पा रहे कि हाँ थक गए। हाँ, माफी चाहता, बहुत अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती है, अम्मी आमिना फरमाती है कि जिस वक्त हुजूर मेरे शिकम से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, नूर ही नूर था, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई कर्ब, न कोई दर्द, बस एक खुशबू ही खुशबू, एक चमक ही चमक थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं हुजूर सजदे में थे तो शिफा ने मुझसे पूछा अम्मी इजाजत दो तो हुजूर को उठा लें। देखना कौन कहता है, अम्मी इजाजत दे तो हुजूर को उठा ले। मैंने कहा उठा लो। तो मखदूमा शिफा वो वाहिद औरत है जिसने सबसे पहले हुजूर को उठाया, और जब हुजूर को उठा के अपनी गोद में लिया तो आवाज दी आओ आओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना आओ आओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा कि हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए। आवाज आई क्या खुशबू मलोगी, इसी के जिस्म की सारी खुशबू जमीन वाले महसूस कर रहे हैं। ये सारी चमक उसी की है क्योंकि नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर को गोद में रखा गया, हरे रंग की चादर में हुजूर को लिटाया गया, सफेद रंग की चादर हुजूर के चेहरे पे डाली गई। सुभान अल्लाह। उस वक्त हुजूर के दादा जनाब अब्दुल्ला के अब्बू अम्मी आमिना के ससुर वो फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब की मैं खाने काबा का तवाफ करके मैंने बाबे काबा की गेट खोला, बाप गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब हुजूर घर में पैदा हुए थे, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, वही पत्थर के मुजस्समे हैं, वो जो अंदर रखे हुए थे, समझ गए आप, वो धड़ा धड़ जमीन में गिर रहे हैं। वो पत्थर के सारे मुजस्समे काबे के अंदर जो रखे थे 350 वो धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़ रहे हैं। मैंने ताज्जुब में देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उन पत्थरों से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैनो बेकरार रहती हैं। जाओ जाओ तुम्हारे घर में रसूलों का सरदार लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अम्मी आमिना कहती है मेरे शौहर जनाब अब्दुल मुत्तलिब वहां से बाबे काबा का गेट बंद किया, दौड़ते हुए अपने घर में आए। जब घर में आए तो दरवाजा बंद था, हुजूर की पैदाइश का दरवाजा बंद था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया और मैंने अंदर दस्तक दी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई कौन। मैंने कहा इस घर का मालिक जो पैदा हुआ है उसका दादा, उसका बाप अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुजाविर, काबे के मुतवली, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाला, मक्के के भूखे प्यासों को खाना खिलाने वाला, मैं अब्दुल मुत्तलिब जिसको देखने के लिए मैंने दुआएं मांगी मेरे घर में आया, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब। देखना फिर कौन सुभान अल्लाह कहता, अय अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, मैं अंदर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया,
मैं सीधे डिलीवरी होम में चला गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए थे। फिर वही बात, न कोई बदबू, न कोई घुटन, न कोई ब्लीडिंग की वजह से कोई ताफुन, कुछ भी न था। एक खुशबू फैली हुई थी। मेरे इमाम ने कहा, बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से। अंदर गए तो रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, आमिना मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए हैं। अम्मी आमिना कहती, हाँ हुजूर तशरीफ लाए हैं, मुबारक हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने पूछा तुम्हारी गोद में नहीं, कहाँ है? बोले इधर आराम कर रहे हैं। हुजूर अपने बिस्तर पे हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए, सफ़ेद रंग की चादर शरीफ अल्लाह के रसूल ओढ़े हुए आराम कर रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अय आमिना मेरी बेटी बहू मुबारक हो, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। मैंने इन बाजुओं की सलामती की दुआएं बहुत दिनों से मांग रखी हैं। मेरी आंखों की जवानी बाकी रहे, मैंने गिलाफे काबा से लिपट लिपट के दुआएं मांगी अल्लाह से। अब इस हबीब, इस अल्लाह के रसूल को देखने के लिए मैं बहुत इंतज़ार किया हूँ, मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया और जैसे हजरत अब्दुल्ला की गोद में हुजूर को दिया, जैसे हज़रत अब्दुल्ला की गोद में हुजूर को दिया, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जैसे हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है। सुभान अल्लाह, आज कायनात का मालिक मेरी गोद सुभान में। अल्लाह। कहते हुजूर तो सफ़ेद रंग की चादर शरीफ ओढ़े हुए थे। मेरा दिल बड़ा बेचैन और बेकरार था। मैंने कहा, अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से ये नकाब तो उठा दे। करते हुए शेर पढ़ता हूँ, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा, अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से नकाब तो उठा दे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी बहू ने हल्का सा सफ़ेद रंग की चादर शरीफ को यूं खसकाया। जब खसकाया तो मुझे हुजूर की पेशानी चमकती हुई नजर आई। आय हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हुजूर की वो पेशानी चमकती नजर आई, हुजूर की मुबारक नजर आई, हुजूर के लब मुबारक नजर आए, हुजूर के रुखसार नजर आए और हुजूर का ज़कन नजर आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं चीख पड़ा। मैंने कहा, आमना, बोले क्या बात है? मैंने खुदा की कसम में बूढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा बच्चा आज तक मैंने मक्के में किसी माँ को पैदा करते हुए नहीं देखा है। देखते कैसे बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। ऐसा तुझे आलिम ने करारदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को देखता रहा, हुजूर की चश्माने नूर को देखता रहा, उंगलियों के कदमों में मैंने बोसा लिया। फिर मैंने कहा, अय आमिना, बात खत्म हो रही है, अय आमिना अगर इजाजत दो, अगर इजाजत दो तो मैं तेरे शहजादे को काबे की ज़ियारत करा दूं। इजाजत दो तो मैं तेरे शहजादे को काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, अय अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या मेरे हबीब को काबे की ज़ियारत कराओगे? काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो खुद इसी मुश्ताक में मुंतज़िर है। मुंतज़िरीन मुस्तफ़ा में वो भी शामिल है जिसने इंतज़ार किया हुजूर का। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने हुजूर को लिया, अपने घर से बाहर निकला। उनका घर, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ये दाएं तरफ, मैं इसे बताता हूँ बार बार, शेब अबी तालिब है, जिस घर में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था जवानी में। 3 साल तक हुजूर को इस घर में कैद रखा गया था। और बाएं तरफ कोहे फारा की पहाड़ी है, पीछे वो सुरंग है जिसे कुबरी कहते हैं, उसके अंदर से जाएंगे 3 किलोमीटर के पास अजीजिया पड़ेगा, फिर 5 किलोमीटर का रेंज पूरा है वो मीना का, फिर 5 किलोमीटर मुजदलफा का, फिर 5 किलोमीटर का अरफात की वादी है। आधे घंटे सफ़र करेंगे तो वो वादी नज़र आएगी जिसे गदीर खुम कहते हैं, जहाँ मेरे आका ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये मुबारक वादियाँ हुजूर के घर के पीछे की तरफ हैं। हुजूर का घर यूँ सामने है, सामने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है, उधर से क्रॉस करके आगे जाओगे तो काबा नजर आएगा मुस्कुराते। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने हुजूर को लिया, अपने घर से आगे निकला। आखिरी जुमले इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं, मैं हुजूर को लेके आगे निकला, मैं हुजूर को लेके आगे निकला, और जैसे मैं घर से आगे निकला और फिर मैं सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच से जो हाजियों की गुजरगाह है उससे आगे निकला तो सामने वो आंगन नजर आया जहाँ हाजी लोग तवाफ करते हैं, इसीलिए उसको मुताफ कहते हैं। कहते मैं उसी आंगन में पहुंच गया। अब सामने काबा था, अब सामने काबा था। देखना अब कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लिए हुए था, सामने काबा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। इमाम सूती ने फरमाया है 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ, 3 दिन तक दीवारे काबा। कौन बुजुर्ग है? 75 मरतबे हुजूर को ख्वाब में देखा,
तब तो लफ्ज़ बरेली का बेबी नहीं पैदा हुआ था भाई। वो कहते 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ कितनी झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी। आप पूछते क्यों झुकी हुई थी दीवार, तो मेरा बरेली का इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन मुजस्समों ने कहा जो काबे के अंदर थे, बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ़ लाए हैं, मेरा कान पकड़ के मुझे बाहर अब आप करेंगे। गिलाफ़े काबा मुस्कुराया, दीवार काबा ने हुजूर की आमद पर खुशियाँ मनाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर जो बिगुल बजा है, जो जानवर बूढ़े थे वो जवान हुए, जो बूढ़े लाठियाँ लेके चलते थे उनके अंदर जवानी पैदा हो गई, खुश्क पेड़ हरे हो गए। सब ने नारे लगाए कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। सुभान। और दुल्हनें बनती हैं जो होती थीं जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। वाह। तकरीबन हुजूर की रहमत पर अभी घंटों बयान हो सकता है, हुजूर रहमत कैसे हैं, बात ख़त्म, मुझे अब बोलना नहीं है, बस इतनी सी गुजारिश है अभी या इससे पहले। इसके बाद मेरी ज़बान से कोई भी शरीयत के ख़िलाफ़ बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा हुजूर की आमद पर दोनों हाथों को उठा के